back to my channel. I'm Isha Koyal. So I'm so excited for this video. Please watch till end for some more knowledge and more techniques. Okay, so these are the things I'm going to use in this video. You can take screenshots. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं कप ले लूँगी. कप के ऊपर आप पहली बात तो पूरा प्लास्टिक बिछा दो आप जिसमें भी बना रहे हो. और कप के ऊपर मैं नॉर्मल रख दूँगी बोर्ड को. ये केक बोर्ड है, आप कोई सा भी MDF को बोर्ड ले लो. MDF लेना क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा. पतला रहेगा मोटा रहेगा फ़र्क नहीं पड़ता, MDF ले लो काफ़ी है. और इसके चारों साइड, पीछे साइड, जिस साइड आपको करना है उधर नहीं, पीछे साइड आपको पूरा अच्छे से टेप लगा देना है. टेप लगाओगे तो आपका रेजिन ना, जो ड्रॉप्स गिरेंगे ना वो उसमें चिपकेंगे नहीं. आप आराम से टेप को लास्ट में निकाल दोगे तो वो ख़राब नहीं होगा. बैक साइड भी मैटर करता है, इसलिए तो आप टेप को अच्छे से लगाना, बहुत अच्छे से लगाना. ठीक है, तो टेप को मैंने पूरा राउंड में लगा दिया है. ये आप इससे बैलेंस कर सकते हो, जैसे ना बैलेंस के लिए रहता है, फ़ोटो फ्रेम के साथ मिलता है. बैलेंस करके आप देख लो कि मिडल में है कि नहीं, पूरा ये स्ट्रेट है कि नहीं बोर्ड, क्योंकि स्ट्रेट रहना ज़रूरी है, नहीं तो आपका रेजिन आप डालोगे तो गिरने लग जाएगा काफ़ी ज़्यादा. ठीक है, तो ये स्ट्रेट रहना बहुत ज़रूरी है. तो अब मैं स्टार्ट करूँगी. तो ये हार्डनर था, सिर्फ हार्डनर है. ठीक है, ये हार्डनर था पुराना जो मेरे पास रेजिन और इसका वो था, सिर्फ हार्डनर बचा था थोड़ा सा. तो आपको इसमें या तो पहले आपको वाइट कलर करना पड़ेगा, फैब्रिक कलर, या फिर आपको हार्डनर से आप उसको पहले प्लेन कर दो, एक लेयर कर दो. एक लेयर करोगे नहीं ना तो अगर आप रेजिन डालोगे ना तो ऊपर नीचे थोड़ा सा ना वो टेक्सचर उभर के नहीं आएगा. जैसे कि हम कोई भी कलर करते तो हम उससे, जैसे मिट्टी का कुछ भी बनाते हैं उसमें पहले वाइट कलर करते हैं ना, वैसे उभरने के लिए तो आप उसको पहले हार्डनर से सिर्फ कर दोगे तो हो जाएगा. ठीक है, तो हम उसको थोड़ा देर सूखने के लिए डाल देंगे. तब तक हम मेज़रमेंट करके अच्छे से अपने रेजिन और हार्डनर को मिक्स कर लेंगे. तो रेजिन हार्डनर को मिक्स करने के लिए मैंने उसे साइड कर दिया. हार्डनर पहले मैंने उसमें लगा दिया. ठीक, तो रेजिन मैं पहले डाल लूँगी. तो रेजिन मेरा होना चाहिए 70 और हार्डनर मैंने लिया 35. ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लो, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है इस हिसाब से लेना, एकदम कम भी मत लेना, नहीं तो आपको फिर से मिलाना पड़ेगा तो बहुत टाइम जाएगा. तो रेजिन आप 70 या मैक्स टू मैक्स उससे कम लेना तो 60 लेना, उससे कम ज़्यादा मत लेना. तो 2:1 रेशियो होना चाहिए. दैट्स वाई 70 and 35. एंड 5 मिनट के लिए मिला लो अच्छे से. 5 मिनट मिलाना ज़रूरी है. ठीक है, फिर उसके बाद आप अलग अलग कलर बनाओगे तो ऑब्वियसली तो कलर के लिए अलग अलग छोटे छोटे कप्स हैं. और ये सारे कलर्स हैं, जितने भी पिगमेंट हैं, पूरा ओशन पिगमेंट है. ये ओशन पिगमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो डोंट वरी. तो ये पहले टर्कोइश ब्लू में डालूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि आपको वाटर बनाना है उसका लेयर वाइज. नेक्स्ट एक्वामराइन कलर. तो जैसे जैसे आप कलर अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो. आप मेरा रिज़ल्ट देख रहे हो, अगर आपको वैसे बनाना है तो आप वैसे कलर चूज़ करना. यह है नाइल ब्लू. तो मैं थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ, देख सकते हो आप कितना. और सब स्टिक्स अलग होने चाहिए, स्टिक मत मिलाना एक दूसरे में बिल्कुल भी. तो ये लेसिंग वाइट है. तो मेरे पास जो सैंड का कलर था, मुझे थोड़ा सा लाइट चाहिए था, तो मैंने वाइट उसमें हल्का से मिलाया था. मैंने थोड़ा सा कप में पहले लगा दिया है ताकि जब मैं उसे डेजर्ट सैंड से मिलाऊं तो थोड़ा लाइट हो जाए अपने आप कलर. तो वाइट का भी मैंने अलग से बना लिया है. और ये है डेजर्ट सैंड कलर. ये कलर का नाम ही डेजर्ट सैंड है. मैं आपको पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो डोंट वरी. तो इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी सबको सब में. आप रेजिन आपको जितना जितना क्वांटिटी में चाहिए, ज़्यादा कम जितना भी चाहिए अपने हिसाब से मिला लो, क्योंकि मिलाने के बाद आप उसको नहीं कर सकते अलग. और थोड़ा सा रेजिन हार्डनर बचा लेना, ऐसा नहीं कि आप पूरा डाल दोगे उसमें. प्लेन रेजिन हार्डनर बचा के रखना. और जो सा आपको जितना क्वांटिटी में चाहिए उतना उतना ही मिलाओ. वेस्ट करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आपको जितना चाहिए मिला लो. और ज़्यादा अगर आपको नहीं चाहिए तो आप प्लेन वाला बचा लो, आप उससे कुछ और बना सकते हो अपने कलर के मिला के अपने हिसाब से. तो सारे मैंने मिला लिए अच्छे से कलर में जितने मुझे चाहिए थे. ये सूख चुका है अच्छे से अब हार्डनर. और अब मैं इसमें कलर अपने हिसाब से डालूँगी. तो फर्स्ट लेयर डार्क होगा, डार्क टू लाइट वाटर का कलर आएगा. तो सबसे पहले मैं इसमें डार्क पूरा ऐसे ब्लू को डाल दूँगी. इट्स अ टर्कोइश ब्लू. तो आप लिक्विड है अभी, तो आप आराम से स्टिक से मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. मैं आपको प्लास्टिक नीचे इसलिए बिछाने बोल रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा तो गिरेगा ही. तो गिरेगा तो वो ख़राब ना हो आपका टेबल, या फिर आप किसी भी चीज़ में बना रहे हो, ज़मीन में बना रहे हो, तो ख़राब ना हो.
प्लास्टिक से निकल भी जाता है रेजिन हार्डनर अगर सूखने के बाद, बाकी आप वुड वगैरह से नहीं निकाल पाओगे अच्छे से, इसलिए तो आप लेयर जितना आपको चाहिए वैसे मिला लो। आप देख सकते हो ये कलर अभी थोड़ा लाइट है तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। अगर ये डार्क होता तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता मुझे, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा वाइट मिलाया है। आपको थोड़ा डार्क, थोड़ा सा एकदम सन टाइप का इफेक्ट चाहिए तो आप इसमें डार्क ही मिलाओ ताकि वो ब्राइट ज़्यादा लगे, डल ना हो थोड़ा भी। तो आप एक आराम से लेयर बना लो, तो डिवाइड कर लो आपको कितना सैंड चाहिए। और लास्ट में मैं इसमें अच्छे से ये एक्वामराइन कलर डाल दूँगी। आराम से डालो, कोई हड़बड़ी नहीं, आपको जैसे चाहिए, जितना मिक्स चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए अपने अकॉर्डिंग डाल लो। फिर उसके बाद आप मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, देखिए मैं आपको पहले बोली हूँ कि आप ट्रांसपेरेंट बचा के रखना। जैसे मैं इसमें दोनों के बीच में इसलिए डाल रही हूँ ताकि जब मैं वाइट डालूँ तो मैं उसे अच्छे से मिला सकूँ, एकदम मिक्स ना हो, नहीं तो वो सैंड भी वाटर ही लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। इसलिए उसमें बीच में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैंने उसमें प्लेन डाला है। फिर उसके बाद आप वाइट कलर का आप एकदम पतला सा लेयर डालना, पतला सा डालोगे तो आप वेव क्रिएट कर सकोगे। तो आप नॉर्मल स्ट्रॉ ले लो, स्ट्रॉ से आप फूक फूक कर आराम से वेव क्रिएट कर सकते हो। आपका पूरा एकदम रेजिन ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जिस साइड भी आपको वेव चाहिए आप उस साइड क्रिएट कर सकते हो। तो आपको इसी तरीके से जितना भी वेव्स चाहिए चारों साइड आप आराम से लगा लो पूरा अच्छे से। वाइट कलर को डालो, एक्स्ट्रा भी मत डालना, एक्स्ट्रा डालोगे तो फिर वो वेव्स कम और एकदम अलग अलग कर रहे हो वैसे लगेगा। तो आप देख सकते हो कि कैसे मैं इसमें वाइट का एकदम कर रही हूँ अच्छे से। आप लेयर धीरे धीरे करो, हड़बड़ाओ मत, हड़बड़ाओगे पूरा ख़राब हो जाएगा। तो अब सी शेल्स मैं ऐड कर दूँगी। सी शेल्स ऐड करने से पहले जितना भी आप पहले आप आराम से कर लेना, कुछ भी ऐड करने से पहले जितने भी कलर वगैरह अच्छे से सेटल कर लो। शी शेल्स अब मैं ऐड कर दूँगी। तो शी शेल मुझे जैसे जैसे चाहिए, मुझे बड़े बड़े चाहिए था, आप इसमें छोटा छोटा ऐड कर सकते हो। छोटा छोटा ज़्यादा रियल लगेगा और बड़ा बड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव टाइप का लगेगा। तो अगर आपको रियल ज़्यादा चाहिए तो आप छोटा छोटा ऐड करो, और आपको जैसे दूर से चाहिए कि अट्रैक्टिव लगे तो आप इसमें बड़ा बड़ा ऐड कर सकते हो। सब आपके ऊपर है, मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। प्लीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में रहेगा सारा लिंक, तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा सामान कहाँ का है। और आप जब भी शीशा डालो उसके ऊपर भी थोड़ा सा आप रेजिन, प्लेन रेजिन डाल दो या फिर थोड़ा सा सैंड कलर डाल सकते हो, ताकि वो उसमें और अच्छे से मिल जाए और अच्छे से सेटल हो जाए, बिल्कुल भी निकलने का चांसेस ना रहे। और अगर आप सैंड कलर भी थोड़ा डालोगे ना, तो सैंड कलर डालने से क्या है, वो लगेगा कि उसी में मिला हुआ है, थोड़ा सा सैंड उसके ऊपर लगा हुआ है, तो वो और रियल थोड़ा सा इफ़ेक्ट देगा। तो आप वैसे कर सकते हो। अब आप मैं टॉर्च से पूरा उसमें बबल्स फोड़ दूंगी। जैसे टॉर्च, ये कार्डबोर्ड है, ये MDF बोर्ड है, तो इसमें टॉर्च से ख़राब नहीं होगा। 24 आवर्स के लिए इसको पूरा अच्छे से सूखने दूंगी। सो 24 आवर्स आराम से सूखने दो। आफ्टर 24 आवर्स ये अच्छे से सूख चुका है, बहुत अच्छे से सूख चुका है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं। आप चाहो तो इसके ऊपर एक और लेयर ऐड कर सकते हो, प्लेन वाला। अगर आप नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं चाहिए था एक्स्ट्रा लेयर, क्योंकि बहुत ग्लासी इफेक्ट ऑलरेडी आ रहा था। अगर नहीं आता उतना तो मैं ऐड करती। पीछे आप देख सकते हो कि ड्रॉप्स वगैरह है, अगर आप नहीं लगाए रहते तो ख़राब हो जाता। अब देखो मैंने सारा टेप निकाल दिया है। टेप निकालने के बाद पूरा एकदम साफ़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से भी एकदम सुंदर लगेगा। तो इसलिए आप जब भी इस टाइप का कुछ भी बनाओ तो टेप वगैरह पीछे लगा दो। मैं पेपर टेप लगाई हूँ, आप कोई सा भी टेप लगा सकते हो। तो आप देखो प्लास्टिक में इतना सारा गिर रखा है, अगर आपका वुड वगैरह या फिर कुछ ज़मीन में गिरता तो बहुत ख़राब होता। तो निकल भी गया। सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट्स। सो आई एम सो हैप्पी विद द रिजल्ट्स, लाइक आई जस्ट लव दिस। मुझे बहुत अच्छा लगा बना के, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। So thank you so much for watching. Please like, comment, share and subscribe my channel. Bye bye.